नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य सोपान के मंच पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका सृजन के पद्यखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें रहीमदास जी के नीति के दोहे जो आए हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। जन्म इनका 1556 ईस्वी में हुआ, मृत्यु इनकी 1626 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। यानी अकबर बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर विराजे थे और इसलिए उनका संरक्षक का दायित्व जो था बैरम खान था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता, काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे, समन्वयवादी थे। वो श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। अथाह यानी जिसकी कोई गहराई नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार यानी दूसरों का भला करना, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों यानी गरीबों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है यानी उसका महत्व घट जाता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग यानी बुरी संगत दुष्प्रभावित नहीं करती, यानी प्रभावित इतना प्रभाव नहीं डाल पाती। वो सज्जन परोपकार के नियमित यानी उसके लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर के भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने पर व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ से हम शब्दार्थ देख लेते हैं। लघु यानी छोटा, सीप यानी सीपी, काज यानी कार्य, बादर यानी बादल, पैग यानी पैर या कदम, रीस यानी क्रोध, तलवारी यानी तलवार, भुजंग यानी सर्प, बुरी कुसंगत यानी बुरी संगति, वसुधा यानी धरती, जेवा यानी जीव, मिश्री यानी मिश्री, कदली यानी केला, स्वाति यानी एक नक्षत्र का नाम, विष यानी यहाँ पर जहर है, बावने यानी वामन, फिर कपाल यानी सिर और नीरस यानी रसहीन। अब पढ़ते हैं हम इनके दोहे। पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे को त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ पर बड़े व्यक्ति के, संपन्न व्यक्ति के और कोई ऐसी वस्तु जिसको हम देख लेते हैं कि अरे ये तो बहुत विशाल है, यही है काम की, और उसके सामने हम छोटी वस्तु जो होती है उसका हम बहिष्कार करते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। और उसी प्रकार से कोई संपन्न व्यक्ति को देखकर हम विपन्न या गरीब व्यक्ति जो है उसको हम इतना महत्व नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जिस प्रकार से जहाँ पर सुई जो है वो काम आ सकती है कपड़े को सिलने के लिए, वहाँ उसी धातु से बनी तलवार काम में नहीं आ सकती। इसलिए प्रत्येक वस्तु का महत्व अलग अलग है, हमें सबका महत्व स्वीकार करना चाहिए। यहाँ दृष्टांत अलंकार है और अंत्यानुप्रास तो है ही है, इसमें ये ध्यान रखें। अब आगे। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमान मोल ही सींची बो, फूले फूले आगाए। अब कहते हैं कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एके साधे सब सधे। यदि हमें कार्य जीवन में अनेक कार्य करने हैं या तो हमें एक कार्य अच्छे रूप में करना है, शुरुआत अच्छे रूप में करनी है। एक के साधे सब सधे, एक कार्य अच्छे रूप में अगर हमने साध लिया, अच्छा कर लिया, सब सधे, सब साधे सब जाए। वही है कि एक कार्य अच्छे रूप में करने से आगे वाले कार्य भी अच्छे रूप में होने लगते हैं।
रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले गाय। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बीज हम धरती में बोते हैं और उसकी जड़ को यदि हम पानी डालते हैं तो उसके तने, उनके फूल पत्तियों में भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार से यदि हम शुरुआत वाला जो कार्य है वो अच्छे तरीके से कर देते हैं तो आगे का सभी कार्य अच्छे रूप में हो जाते हैं। कदली सीप भुवंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसमें संगति का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कदली, कदली यानी केला, सीप जो सीपी जो होती है समुद्र में मिलती है जिसमें मोती होता है, भुजंग मुख यानी सांप का मुख, स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो बादल की जो बूंद होती है, वर्षा की जो बूंद होती है वो केले में जाती है तो कपूर बन जाता है, और सीप में जाती है तो मोती बनता है, और भुजंग मुख यानी सांप के मुख में जाने से वहाँ पर जहर बनता है। तो जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही प्रभाव हमें भी मिलेगा, हमारे ऊपर भी होगा, ये यहाँ पर अर्थ बताया। तो इसमें ध्यान दें, यहाँ पर भी उदाहरण के रूप में ही हुआ है, उदाहरण अलंकार के रूप में, मतलब उदाहरण के रूप में यहाँ पर ये पहली पंक्ति उदाहरण के रूप में आई और दूसरी पंक्ति यहाँ पर उस संगति के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैसे शब्दों का प्रयोग पहली पंक्ति में नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। और चौथा है अब, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। काज परे, यहाँ कवि कह रहे हैं कि काज, जब व्यक्ति का स्वयं का कोई हित होता है किसी वस्तु से तो उसका महत्व अलग होता है, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है तो वह उस वस्तु को स्वीकार ही नहीं करता या उसे उतना महत्व नहीं देता। जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया, रहीमन भंवरी के भय, भंवरी यानी भांवरे जिसको कहा जाता है फेरे को, विवाह के अवसर में जो फेरे की रस्म होती है, फेरे की, तो उस फेरे के होने के पश्चात रही नदी सिरावत मोर, मोर जो कान पर जो लगाकर उसके पश्चात हम जो फेरे लिए जाते हैं तो उनका महत्व सिर्फ और सिर्फ उन विवाह की एक रीति रिवाज के रूप में वहाँ तक ही होता है, फिर उसके पश्चात उनको नदी में सिरावत मोर अर्थात नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यही है अर्थ कि जब तक मनुष्य का खुद का स्वार्थ होता है तब तक उसका व्यवहार अलग होता है, और स्वार्थ साधने के पश्चात या स्वार्थ साधने के पश्चात उसका व्यवहार बदल जाता है। ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। दृष्टांत अलंकार इसमें भी अंत्यानुप्रास तो है ही है, और बाकी यहाँ पर कछु शब्द बार बार आई है, पुनरुक्ति प्रकाश कह सकते हैं हम। और आगे हम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी स्वभाव वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, जो बहुत ही उत्तम यानी श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं, उनका बुरी संगति भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, दुष्प्रभाव नहीं डाल पाती, उनका बुरा नहीं कर पाती वो। चंदन विष व्यापत नहीं। अब देखिए दृष्टांत दिया यहाँ पर कि जिस प्रकार से चंदन का पेड़ जो होता है वह विष नहीं देता है, जहर नहीं देता है, किसके कारण, वहाँ पर उस चंदन की शीतलता के कारण ग्रीष्म ऋतु में सांप उसके तने से लिपटा रहता है, तो सांप तो जहर उगलता है, लेकिन फिर भी चंदन अपना स्वभाव नहीं बदलता है, वह शीतलता ही देता है, वह महक ही देता है, वह जहर नहीं उगलता। तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है, अंत्यानुप्रास तो है ही है इसमें भी। और जहाँ जहाँ पर एक ही वर्ण के जैसे पास में शब्द आ रहे हैं का करी, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं छेकानुप्रास अलंकार। अब आगे, रूठे सुजन बनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं रूठे सुजन बनाई, सुजन यानी सज्जन व्यक्ति, यदि हमारे संपर्क में या हमारे संबंधी जो है वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है तो उनको तो उनके रूठने पर तुरंत मना लीजिए, और जो रूठे 100 बार अर्थात यदि वो 100 बार रूठ जाते हैं तो उन्हें 100 बार भी बना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, फिर से एक दृष्टांत दिया है कि मूल्यवान की जो कीमती जो मोतियों की माला जो होती है, यदि वह टूट भी जाती है बार बार तो हम फिर से उन्हें पो लेते हैं धागे में। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति यदि हमसे रूठ जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो हमें उसे मना लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकारी आ रहा है। तरवर फल नहीं खात हैं,
सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। रहीमदास जी कह रहे हैं तरवर फल नहीं खाते हैं। हम देखते हैं पेड़ पर बहुत आम के पेड़ है, अलग अलग फलों के जो पेड़ होते हैं उन पर जो फल उगते हैं, कभी भी वह पेड़ जो है, वह वृक्ष जो है, वो खुद उन फलों का उपयोग नहीं करता, वो खुद उन फलों को नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, और सरोवर जो होता है, तालाब जो होता है, वह कभी अपने जल को नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, पर काज का अर्थ है दूसरों के कार्य के हित के रूप में। तो रहीमदास जी कहते हैं सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों के हित के लिए ही या दूसरों के हित के कार्य के लिए ही अपनी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, वह उनका सहयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर बात हुई है। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी दृष्टांत ही है, क्योंकि दो अलग अलग दृष्टांत के रूप में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है उन्होंने। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। देखिए थोथेर बादर क्वार के, क्वार महीना जो होता है आशीवन महीना जिसे हम आसोज भी कहते हैं, उस महीने में आता है। ये लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने जो होता है, तो उस महीने में जो बादल होते हैं वो बादल दिखते तो हैं लेकिन थोथे अर्थात वर्षा नहीं करते। वह सिर्फ और सिर्फ आवाज़ ही करते, गर्जने करते, लेकिन वर्षा करने वाले नहीं होते हैं। जो रहीम गहरात, गहरात यानी गर्जना करते हैं वो। उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये, उसी प्रकार से जब धनी पुरुष जो संपन्न व्यक्ति होता है वो स्थिति विपरीत होने के कारण गरीब हो जाता है यदि, तो करे पाछिली बात, तो वह पिछली बातों को याद करके खुद को तकलीफ देता रहता है। तो यहाँ पर उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने को संभालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। तो यहाँ पे भी दृष्टांत ही हैं। रहीमान अंसुआ नैन ढरी, रहीमान अंसुआ नैन ढरी, जिन जिया दुख प्रकट करे, जाए निकारो गे ते, कस न भेद कही दे। देखिए इसमें अर्थ, रहीमान अंसुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू अगर नेत्रों द्वारा आंसू ढर दिए जाते हैं अर्थात बहा दिए जाते हैं, जे दुख प्रकट करे, वह अपना दुख प्रकट कर देता है, उस व्यक्ति का दुख बता देता है लोगों को। जाए निकारो गे ते, कस न भेद कही दे, जिस प्रकार से घर का अगर कोई व्यक्ति घर से नहीं निकाला गया है तो वह किस प्रकार से वह घर के भेद कह सकता है, तो वह नहीं कह सकता। उसी प्रकार से रहीमदास जी एक सीख दे रहे हैं कि हमें अपने आंसुओं को नेत्रों से बाहर बहने से रोकना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो वह सबको जग जाहिर कर देते हैं, पूरे संसार को पता लगा देते हैं कि इस व्यक्ति को भले ही वह बाहर से मुस्कुरा रहा हो, वह हंस रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर उसे किसी न किसी प्रकार का दुख है, तो वो उस दुख के कारण को लोगों तक जाहिर कर देता है। इसलिए यहाँ पर वही सीख दी है कि हमें अपने आँखों के आंसुओं को रोके रखना चाहिए। अब इसके पश्चात हम अगले दोहों की व्याख्या जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक दोहरान करें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।